डियर स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था फंक्शन, डोमेन, रैंक एंड इट्स इनवर्स। आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं फंक्शन से। फंक्शन के बाद उसके ग्राफ पे बात करते हैं, ग्राफ ऑफ द फंक्शन। ग्राफ ऑफ द फंक्शन, ग्राफ पे जाने से पहले वो ग्राफ के एमसीक्यूज जो है, ग्राफ के क्वेश्चन जो ईटा में नहीं आते, लेकिन हम इसमें सिलेक्टिव सी चीजें ग्राफ से उठाते हैं। ग्राफ जाने से पहले हम थोड़ी सी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज जो है वो इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट एक्चुअली कोई भी आपके पास फंक्शन है, कोई भी रिलेशन है, कोई भी इक्वेशन आप उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो जहां वो एक्सिस को, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को कट करती है, वो उसका इंटरसेप्ट कहलाती है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक कार्टेशियन प्लान है। इस कार्टेशियन प्लान में हमारे पास एक ग्राफ है, ये ग्राफ जा रहा है, तो ये इसका एक्स इंटरसेप्ट है, ये इसका y इंटरसेप्ट है, और जहां पे x को इधर कट कर रहा है तो x इंटरसेप्ट है। तो x और y इंटरसेप्ट वो है जहां पे x एक्सिस और y एक्सिस को ग्राफ कट करता है। और एक और बड़ी आम बात कि x इंटरसेप्ट है तो यहां y 0 है, लेकिन y पे कोई अप एंड डाउन कोई मूवमेंट नहीं है, लिहाजा y 0 है, तो x इंटरसेप्ट पे हमेशा y 0 होगा। इसी तरह y इंटरसेप्ट तो यहां नो x, 0x, तो यहां x 0 होगा। तो इसका मतलब हुआ कि जो इंटरसेप्ट होते हैं हमेशा इसमें जो x इंटरसेप्ट है उसमें x इंटरसेप्ट हमेशा x 0 होगा। यह है कि हमेशा इसका ऑर्डिनेट, ये एब्सेसा होता है, ये ऑर्डिनेट होता है, तो उस ऑर्डर्ड पेयर का हमेशा ऑर्डिनेट 0 होता है x इंटरसेप्ट पे। किसी भी फंक्शन का x इंटरसेप्ट फाइंड करना हो तो वहां y को वैल्यू 0 दे दें, जो x की वैल्यू आएगी वो आपके पास x इंटरसेप्ट आएगा। इसी तरह y इंटरसेप्ट आपके पास है, y इंटरसेप्ट हमेशा आपके पास 0y होगा। इसका मतलब है x 0 और y पे कोई वैल्यू है, लेकिन याद रखना y और x, यहां पे x की वैल्यू 0 नहीं होगी, क्योंकि 0 आ गया तो ये ओरिजिन हो जाएगा, ये इंटरसेप्ट नहीं रहेगा, ओरिजिन ये पॉइंट आ जाएगा। और यहां पे भी y की वैल्यू 0, नॉन जीरो वैल्यू, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती हैं, तो ये जो y की वैल्यू है ये 0 होने से 0 0, इसका मतलब है आपके पास ओरिजिन, ये इंटरसेप्ट नहीं ओरिजिन होगा। तो x इंटरसेप्ट या y इंटरसेप्ट वो होता है कि आपके पास अगर y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू नॉन जीरो है, तो x इंटरसेप्ट है। और y इंटरसेप्ट वो है कि y की कोई वैल्यू नॉन जीरो है और x की वैल्यू 0 है, यानी एब्सेसा 0 है, ऑर्डिनेट नॉन जीरो है, तो y इंटरसेप्ट होगा। फॉर एग्जांपल, आपके पास 2 0, ये आपके पास x इंटरसेप्ट ऑफ द ग्राफ है। इसी तरह आपके पास 3 0 -3 0, ये x इंटरसेप्ट है। इसी तरह आपके पास 0 -1 y इंटरसेप्ट है, ये दोनों x हैं, ये y है। इसी तरह 0 6, ये आपके पास दोनों y इंटरसेप्ट है। तो y इंटरसेप्ट वो होता है जिसमें x 0 हो, यानी ग्राफिकली ये है कि आपका जो ग्राफ है किसी भी फंक्शन का, वो कहां पे x एक्सिस को इंटरसेप्ट कट कर रहा है, टच कर रहा है, वहां से क्रॉस करके जा रहा है, वो y इंटरसेप्ट हो जाएगा। इसी तरह x इंटरसेप्ट हो जाएगा। और इसी तरह y एक्सिस को कहां से कट करके जा रहा है, तो वो आपके पास y इंटरसेप्ट हो जाएगा। और दोनों को एक ही जगह पे कट करे तो वो सिर्फ ओरिजिन होगा, वो दोनों 0 0 हो जाएंगे, तो ये ओरिजिन कहलाता है। दैट वाज y इंटरसेप्ट एंड x इंटरसेप्ट। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेते हैं, सिमेट्रीज की बात करते हैं, या इसकी कोई एग्जांपल उठा लेते हैं। आपके पास कोई भी फंक्शन आपको देके आपसे पूछ सकता है कि बताएं आपके पास इसका y इंटरसेप्ट, इसका x इंटरसेप्ट क्या होगा। तो लेते हैं ये एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन उठाते हैं, f of x इक्वल टू x प्लस 1। यह आपके पास एक फंक्शन है, लीनियर फंक्शन मैंने उठा लिया, बड़ा सिंपल सा। कहता है कि इसके y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट क्या होंगे। लेते हैं जी, इसे मैं ले लेता हूं y इक्वल टू x प्लस 1, इस तरह की इक्वेशन बना लेते हैं। यहां पुट x इक्वल टू 0, x को 0 पुट कर दें तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो y इंटरसेप्ट पे जो पॉइंट बनेगा वो 0 1,
तो y इक्वल टू 1 इज y इंटरसेप्ट। इसी तरह अगर वो x इंटरसेप्ट की बात करता है तो पुट y इक्वल टू 0, y को 0 पुट कर दो, इसका मतलब x एक्सिस पे ग्राफ चला गया, y की वैल्यू 0 हो गई, तो अब आपके पास 0 इक्वल टू x प्लस 1, तो x इक्वल टू माइनस 1, तो ये इसका x इंटरसेप्ट या पॉइंट की फॉर्म में माइनस 1 0, तो ये x इक्वल टू माइनस 1 इसका इंटरसेप्ट है और माइनस 1 0 उस इंटरसेप्ट पे पॉइंट है माइनस 1 0। ये ऐसे हो सकता है आपके पास, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, कहेगा आपसे y 3 0 is a point on f of x। ये कोई f of x का ग्राफ है, उस पे इस पर 3 0 है, बताएं इसका x इंटरसेप्ट क्या होगा। तो वेरी क्लियरली x इंटरसेप्ट x इक्वल टू 3 इज x इंटरसेप्ट, तो x इक्वल टू 3 जो है इसका x इंटरसेप्ट है। या आपको x इक्वल टू 3 कहता है, इट इज x इंटरसेप्ट, व्हाट विल बी द पॉइंट ऑन दैट ग्राफ, तो ये x की वैल्यू 3 0 इस पे पॉइंट होगा। और वो कहता है y इंटरसेप्ट इज y इक्वल टू 4 इज y इंटरसेप्ट, व्हाट विल बी पॉइंट, पॉइंट इसका क्या होगा, तो पॉइंट 0 4 हो जाएगा। इंटरसेप्ट की बात आ गई तो उसका मतलब है दूसरा एक्सिस पे वो 0 है। अगर ऑर्डिनेट की बात आ रही है, नॉन जीरो है, तो एब्सेसा 0 हो जाएगा, और अगर ऑर्डिनेट नॉन जीरो है तो एब्सेसा 0 हो जाएगा। तो ये है इंटरसेप्ट। इसके बाद आते हैं सिमेट्रीज, जो ग्राफ से रेलेवेंट दो चीजें हैं हमारे एमसीक्यूज में आ सकती हैं। वो दूसरी चीज सिमेट्री है। सिमेट्री ऑफ द ग्राफ। सिमेट्री वेरी सिंपल, कि आपके पास कोई ग्राफ इस तरह हो सकता है कि आपके पास एक ग्राफ ये जा रहा है, जैसे पैराबोला है, या आपके पास एक ग्राफ है। इस ग्राफ पे अगर गौर करें तो ये एक्स वाई एक्सिस के लेफ्ट पे भी है, वाई एक्सिस के राइट पे भी है, वाई एक्सिस के लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे है। जो भी ग्राफ किसी एक्सिस के दोनों तरफ हो, ओरिजिन के दोनों तरफ हो, फॉर एग्जांपल ये ग्राफ है वाई एक्सिस के दोनों तरफ है, इसी तरह एक्स एक्सिस या ओरिजिन के दोनों तरफ हो सकता है यूं, तो ये ग्राफ है, तो ये ओरिजिन के सिमेट्रिक है, ये वाई एक्सिस के है। इसी तरह अगर ये ग्राफ है आपके पास, ये एक्स एक्सिस के लेफ्ट राइट पे है, तो ये एक्स एक्सिस के अबाउट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस ये आपके पास सिमेट्रिक है। तो सिमेट्री ग्राफ की ये होती है कि वो एक्सिस के दोनों तरफ लाई कर रहा है। अब ये तो अंडरस्टैंड करने की बात थी, समझने की बात थी ग्राफ के अंदर, लेकिन अलजेब्राइकली हमको कैसे पता चलेगा बगैर ग्राफ ड्रॉ किए कि ये आपके हमारे पास सिमेट्रिक की क्या निशानी है, या प्रॉपर डेफिनेशन जिसे आप कह सकते हैं। तो लिखते हैं सिमेट्री अबाउट या सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, सिमेट्री विदाउट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस वो है कि अभी जैसे हमने ग्राफिकली मैंने डिस्कस किया कि ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस के अबाउट है। तो यहां याद रखिएगा कि यहां अगर आप x को वैल्यू को सपोज ये दे देते हैं x, तो यहां पे y की वैल्यू ये भी आ रही है और ये भी आ रही है, y की दो वैल्यूज आ रही है। याद रखिएगा ये आपके पास ग्राफ नहीं है, कोई रिलेशन, सॉरी ये फंक्शन नहीं है, कोई भी रिलेशन है उसका ग्राफ है। तो इसमें जो है सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस वो ये है कि आपके एक्स एक्सिस के दोनों तरफ अगर यहां पे y है तो ये माइनस y होगा, दैट विल बी माइनस y। अगर ये आपके पास y है तो ये क्या होगा, माइनस y। इसके मतलब है x इज कनेक्टेड विद 2 पॉइंट्स, एक x y है और दूसरा x माइनस y है। तो इस सूरत में आपके पास ये जो ग्राफ होगा ये सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के गिर्द जो है ये आपके पास सिमेट्रिक होगा।
अब इसे टेक्निकल डेफिनेशन बनाते हैं इसकी, वो ये है कि आप और करें कि x के साथ y भी कनेक्टेड है और x के साथ माइनस y भी है। अगर कोई पॉइंट x y ग्राफ के ऊपर लाई करता है तो x माइनस वाई भी अगर लाई कर जाए तो वो होगा सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। ऐसे फॉर x y लाइज ऑन ग्राफ, फॉर x y लाइज ऑन ग्राफ ऑफ f of x, then this implies that x minus y is also lies on f of x, graph of f of x के ग्राफ पे ये भी लाई करेगा फॉर ऑल करना, तमाम पॉइंट्स के लिए, हर दो पॉइंट के लिए 2 -1 2 1 3 2 3 -2, हर पॉइंट के लिए इस तरह की कंडीशन आ जाए तो वो फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट या सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस या सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। अगर आपके पास इस तरह की पोजीशन आ रही है, आपके पास ग्राफ है, सपोज मैं एक ग्राफ उठा लेता हूं, एग्जांपल उठा लेता हूं, f of x इक्वल टू y स्क्वायर इक्वल टू, ये फंक्शन नहीं है, y स्क्वायर इक्वल टू x। अगर आप x को एक वैल्यू देते हैं, y की दो वैल्यूज आएंगी। सपोज x इक्वल टू 4, दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू प्लस माइनस 2, तो 4 2 और 4 -2 दो लाई करेंगे। तो ये जो ग्राफ आ रहा है इस तरह, ये तमाम पॉइंट्स के लिए, एक दो पॉइंट के लिए नहीं, तमाम पॉइंट्स के लिए अगर इस तरह की कंडीशन आ जाए तो ये जो ग्राफ है ये सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस या ये सिमेट्री है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो याद रखना, अगर आपके पास एक्स वाई और x माइनस वाई ये दोनों पॉइंट्स एक ही ग्राफ के ऊपर फॉर ऑल एक्स वाई के लिए, तमाम पॉइंट्स के लिए इस तरह की कंडीशन हो कि x वही लेकिन ऑर्डिनेट एक दूसरे का पॉजिटिव नेगेटिव होते जाएं, तो वो फंक्शन सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस होता है। अब इसमें एमसीक्यूज क्या आ सकता है, डायरेक्ट डेफिनेशन आ सकती है, फॉर ऑल एक्स वाई लाइज ऑन ग्राफ ऑफ x implies x minus y also lies on f of x, then f of x is क्या होगा, सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन एंड नॉन ऑफ दीज, कोई भी इस तरह के ऑप्शन आ सकते हैं। तो ये डायरेक्ट डेफिनेशन भी जो है वो आपके पास एमसीक्यूज बन सकती है, या इसे आप वो चेंज कर सकता है, वो इस तरह का एमसीक्यूज यहां बना सकता है, आपसे पूछ सकता है इस तरह का कि अगर f of x is symmetric about x axis when then for all x y lies on f of x, graph of f of x implies that number 1 minus x minus y lies on x axis on a graph. Number 2 minus x y. Number 3 x minus y. तो इस तरह के एमसीक्यूज आपको बना के दे सकता है, इस डेफिनेशन से बना के दे सकता है कि ये सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस है या नहीं। तो सिंपल बात कि y के साइन चेंज हो रहे हैं, y के साइन चेंज हो रहे हैं, ये वाला ऑप्शन होगा। y चेंज हो रहा है, x अपनी जगह पे है, तो वो सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस होगा। अब सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, ये ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, symmetry with respect to y-axis. Symmetry with respect to y-axis का मतलब है कि आपके y-axis के अबाउट
इस तरह का ग्राफ बन रहा है, ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। अगर आप यहां वाई की वैल्यू सपोज ये लेंथ वाई है तो इधर एक्स और इधर माइनस एक्स होगा, जैसे वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर आप और करें, एक्स को वैल्यू 2 देते हैं तो वाई की वैल्यू आएगी 4, एक्स को वैल्यू -2 देते हैं तो तब भी वाई की वैल्यू आएगी 4। अगर ऑर्डर पेयर आप बनाना चाहें तो 2 4 और -2 4, तो ये जो चीज बन रही है एक 2 4 -2 4, तो y फिक्स्ड आ रहा है, लेकिन इसका साइन x और जो एक्सरसाइज का साइन चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि आपके पास फॉर ऑल एक्स वाई लाइज ऑन y on f of x, and then ये implies that, यूं कर लें, अगर ये f of x पे लाई कर रहा है, then this implies that -xy lies on f of x। तो x का साइन चेंज होके इसका नेगेटिव भी f of x पे लाई कर रहा है, तो इसका मतलब फॉर ऑल पॉइंट, तमाम पॉइंट्स के लिए, एक दो के नहीं, तमाम पॉइंट्स के लिए ये ऐसी कंडीशन हो जाए तो वो फंक्शन क्या होगा, सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस उसे कहेंगे, या वो उसे कहेंगे इट इज अ सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये इसका ग्राफ है, तो ये y एक्सिस के है। ठीक है, इसी तरह सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन या सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। Symmetry about, symmetry with respect to origin। Symmetry about origin का मतलब है आपके पास एक ग्राफ है, ये आपके पास एक ग्राफ है, एक्स एक्सिस सॉरी ऑरिजिन के इधर भी, ऑरिजिन के उधर भी, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आपके पास यहां कोई पॉइंट एक्स वाई है, ये x है, ये y, तो उतना ही इधर -y, उतना ही इधर -x, तो ये बन गया, तो -x इधर आ गया, -x -y। अगर किसी ग्राफ पे x y लाई करता है तो इसका मतलब इससे ये होना चाहिए कि -x -y भी ग्राफ के ऊपर लाई करनी चाहिए, तो वो फंक्शन आपका सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन होगा, या सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन कहलाएगा। इसका मतलब हुआ फॉर ऑल एक्स वाई लाइज ऑन एफ ऑफ एक्स के ग्राफ पे एक्स वाई लाई करता है, इंप्लाइज दैट -x -y लाइज ऑन एफ ऑफ, यानी दोनों का साइन चेंज कर दे, एक्स का भी वाई का भी, तब भी वो आपके पास उस पे लाई कर रहा हो ग्राफ के ऊपर तमाम पॉइंट्स के लिए, तो वो फंक्शन आपका सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन कहलाएगा, या उसे कहेंगे सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन। फॉर एग्जांपल y इक्वल टू एक्स क्यूब, अगर x को आप वैल्यू 1 देते हैं तो आपको, चलो मैं 2 दे देता हूं, x इक्वल टू 2 implies y इक्वल टू 8। इसी तरह -x2 दिया, x -x देते हैं, देखते हैं क्या आएगा, x इक्वल टू -2, तो आपके पास y इक्वल टू -8 आ जाएगा। इसका मतलब है 2 8 इस पे लाई करता है और -2 -8 भी इस पे लाई करता है। तो ये एक पॉइंट के लिए मैंने चेक किया, तमाम पॉइंट्स के लिए ऐसे होना चाहिए, तो वो फंक्शन आपके पास सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन, या वो फंक्शन सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन कहलाएगा। तो ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है। y इक्वल टू एक्स क्यूब जो है, यह हमेशा y
सॉरी ये जो y इक्वल टू एक्स क्यूब फंक्शन होता है ये हमेशा ऑरिजिन के आर पार होता है, ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है, या ये सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन कहलाता है। तो ये था कुछ रिलेशन सिमेट्रीज का, x विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y और विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन सिमेट्रीज थी। अब मैं आता हूं, इससे इस डेफिनेशन से एक एमसीक्यूज बन सकता है। अब मैं कुछ ओल्ड पेपर के ओल्ड पेपर्स के कुछ एमसीक्यूज उठाता हूं। तो आते हैं जी, कुछ एमसीक्यूज उठाते हैं। मेरे पास कुछ कलेक्शन है एमसीक्यूज की जो ओल्ड पेपर के हैं ईटा के, उसमें से देखते हैं जी। 2018 का इस चैप्टर से एक एमसीक्यूज है वो मैं उठाता हूं, पूरे चैप्टर का है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये 2018 का है, 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। तो ये चीज जो है कहता है इसमें डोमेन ऑफ f इनवर्स ऑफ x, f इनवर्स की डोमेन क्या होगी आपने ये बतानी है। अब यह एक मसला हो गया, दिया हुआ f ऑफ x है लेकिन डोमेन उसके इनवर्स की फाइंड करनी है, तो उसके मतलब इसकी रेंज फाइंड कर रहे हैं, इसकी डोमेन हो जाएगी। क्योंकि इनवर्स और फंक्शन का रिलेशन ये है कि जो इनवर्स की डोमेन है वो फंक्शन की रेंज है, जो फंक्शन की डोमेन है वो इनवर्स की रेंज है, तो इसकी रेंज फाइंड करने इसकी डोमेन आ जाएगी। अब इसकी डोमेन में आप 1 नहीं दे सकते, इसकी डोमेन में आप 1 नहीं दे सकते, इसकी रेंज फाइंड करते हैं। इसकी रेंज अगर आप फाइंड करें उस तरीके से तो मेरे ख्याल में इसकी जो बन जाती है वो है इसकी रेंज जो है, पहले इसकी रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड करें। रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर में से 2 को माइनस करना होगा। कभी भी रेंज में आपके पास रिजल्ट 2 नहीं आ सकता। नेक्स्ट, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स आपने माइनस रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स आ गई। जो रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स है वो आपके पास डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स होगी, इसकी रेंज उसकी डोमेन, तो आप डोमेन लिख रहे हैं r माइनस 2। तो ये इसका ऑप्शन ठीक होगा, तो इसका ऑप्शन मेरे ख्याल में बन रहा है बी। इसी तरह के एमसीक्यूज 2018 का ही है, मैं 2018 का एक एमसीक्यूज उठाता हूं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फंक्शन देता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 4, बड़ा सिंपल एमसीक्यूज है, वेयर 3x प्लस 4 इज लेस देन और इक्वल टू 0, 3x प्लस 4 इज लेस देन और इक्वल टू 0, और माइनस 3x प्लस 4 देता है व्हेन 3x प्लस 4 सॉरी ये ग्रेटर है इज लेस देन और इक्वल टू 0, ये बात करता है। अब यहां बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इस एमसीक्यूज में, कहता है ये जो फंक्शन है इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज आपने बतानी है, इसकी रेंज क्या होगी। वेरी सिंपल कि अगर आप गौर करें 3x प्लस 4 अगर पॉजिटिव हुआ तो वैल्यू इसकी पॉजिटिव आएगी, अगर 3x प्लस 4 नेगेटिव हुआ तो इसकी ये खुद नेगेटिव है और एक और नेगेटिव, तब भी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, इक्वल टू 0 भी है। इसका मतलब हुआ कि इसकी वैल्यू नेगेटिव कभी नहीं आ सकती, इसकी वैल्यू नेगेटिव कभी भी नहीं आ सकती, तो इसकी रेंज आएगी 0 और इंफिनिटी के दरमियान, सारी वैल्यूज आएंगी इसकी। एक्स को तो सारी वैल्यूज दे सकेंगे लेकिन इसकी जो वैल्यूज आएंगी वो सारी पॉजिटिव आएंगी, नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। क्यों कि पॉजिटिव है तो ये लेंगे, नेगेटिव है तो ये लेंगे, ये खुद नेगेटिव है लेकिन एक और माइनस आ गई इज लेस देन 0, एक और माइनस आ गई तो इसलिए 0 से इनफिनिटी सारे पॉजिटिव नंबर इसकी रेंज आएगी। ये जो इसकी रेंज है ना, इस पे वैल्यू जो आएगी, इस पे जो वैल्यू आएगी रेंज आएगी, इसकी तो क्लियर पॉजिटिव आएगी क्योंकि पॉजिटिव है तो ये आएगी, अगर नेगेटिव है तो एक माइनस खुद से यहां लगा हुआ है पहले से, तो ये माइनस और एक इसका अपना माइनस जो नेगेटिव होने का है,
तो इसलिए दोनों मिलकर पॉजिटिव हो जाएंगे, तो कभी नेगेटिव इसका रिजल्ट नहीं आएगा, तो इसकी रेंज 0 से इंफिनिटी। ये भी 2018 का एक एमसीक्यूज है। इसी तरह का और एमसीक्यूज है, मैं उठाता हूं 2016 का एक एमसीक्यूज वो दे रहा है। इनवर्स का उसमें उस लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में इनवर्स भी डिस्कस हुआ था, और 2016 का एमसीक्यूज उठाते हैं। इफ g of x equal to 3x plus 1, वेरी सिंपल एमसीक्यूज 2016 का है। तो g इनवर्स ऑफ g of x इक्वल टू व्हाट, इसका रिजल्ट क्या है? तो हमने पढ़ा था फंक्शन और उसके इनवर्स की जो कंपोजिशन है, दोनों की कंपोजिशन हमेशा x के इक्वल आती है। आइडेंटिटी फंक्शन आता है, तो आइडेंटिटी फंक्शन f of x इक्वल टू x होता है, हमने डिस्कस किया था ये चीज। तो अब वही चीज है कि g इनवर्स और g का जो कंपोजिशन फंक्शन आएगा वो हमेशा x के इक्वल आएगा। तो ये x इसका ऑप्शन ठीक है, जो इसका मेरे ख्याल में ऑप्शन बन रहा है बी। एक और भी हमने एमसीक्यूज किया था, वो पूछेगा आपसे f इनवर्स कंपोजिशन, सॉरी f कंपोजिशन g इनवर्स ऑफ x। तो हमने क्या था कि ये रिवर्स हो जाएंगे, g इनवर्स f इनवर्स ऑफ x। तो ये एमसीक्यूज है, कहता है इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो ये इसका रिजल्ट है। तो ये मेरे ख्याल में इसका ऑप्शन बन रहा है सी। ये 2016 का एमसीक्यूज है। एक फंक्शन देता है, उसका इनवर्स फाइंड करना है, 2015 का एक एमसीक्यूज है। 2015 का एमसीक्यूज है, कहता है f of x इक्वल टू 4 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर रूट। कहता है इसका इनवर्स फाइंड करें। इसका इनवर्स क्या होगा? वेरी सिंपल, y इक्वल टू वही 2-3 स्टेप जो थे उनसे आपने इनवर्स फाइंड करना है। 4 को इधर लें, y माइनस 4 इक्वल टू 2x स्क्वायर रूट, दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, y माइनस 4 स्क्वायर इक्वल टू 2x, और x इक्वल टू y माइनस 4 स्क्वायर ओवर 2। ये f इनवर्स ऑफ y आ गया। f इनवर्स ऑफ y इक्वल टू y माइनस 4 स्क्वायर ओवर 2। अब f इनवर्स ऑफ x हमने फाइंड करना है, तो f इनवर्स ऑफ x हमारे पास आएगा x माइनस 4 स्क्वायर ओवर 2। तो ये इसका ऑप्शन जो है वो बन रहा है ऑप्शन नंबर ए जो है, इसका ऑप्शन ए ही है। ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। ये 2015 का एमसीक्यूज है। तो इस तरह के एमसीक्यूज आपके पास आ सकते हैं। कुछ पेपर्स के मैंने इस तरह 12, 13, 11, 2011 के एमसीक्यूज हमारे पास मौजूद है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 8, फंक्शन इन ग्राफ। ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं वो चीज हमने छोड़ दी, क्योंकि एमसीक्यूज में या किसी भी पेपर में ग्राफ्स जो है वो बहुत कम आते हैं, बल्कि ना होने के बराबर आते हैं, बिल्कुल नहीं आते। तो इसलिए उससे रेलेवेंट जो एमसीक्यूज ग्राफ से बन सकते थे वो चीजें मैंने टच की।